टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी और लॉ क्या चीज है? इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं हाइपोथेसिस और डिडक्शन के बारे में। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज एन अनटेस्टेड स्टेटमेंट बिफोर एक्सपेरिमेंटेशन, या जिसको हम कहते हैं द टेम्पररी एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी एक बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन बनाता है विथ 5 सेंस ऑर्गन, तो ये जो अनटेस्टेड स्टेटमेंट है बिफोर एक्सपेरिमेंटेशन, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में भी ट्रू और रॉन्ग, ये गलत भी हो सकता है और ये सही भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी क्या चीज है? When more research is carried out on hypothesis and all evidences favor it, it become theory। जब हाइपोथेसिस पे मजीद तहकीक किया जाता है और जितने भी अवेलेबल एविडेंस है वो प्योर करता है हाइपोथेसिस को, तो इट बिकम थ्योरी, तो फिर ये थ्योरी बन जाती है। और हम जो है इस तरह भी इसकी डिफिनीशन कर सकते हैं कि when a hypothesis is proved to be correct by repeating experiments again and again and never rejected, फिर वो थ्योरी बन जाती है। जब एक हाइपोथेसिस जो है करेक्ट साबित होती है और एक्सपेरिमेंट के जरिए, और जो है उस पे एक्सपेरिमेंट बार बार किया जाता है और वो रिजेक्ट नहीं होता, सो वो थ्योरी बन जाती है। हाइपोथेसिस मलेरिया के बारे में ये था कि मलेरिया इज काज्ड ड्यू टू प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की वजह से ये जो है बीमारी जो है पैदा होती है। अभी एक्सपेरिमेंटेशन फैसला करता है। बायोलॉजिस्ट की हमेशा कोशिश होती है कि वो हाइपोथेसिस को उस पे बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाए। हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है और हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है, तो फिर अगर सही साबित होता है तो उससे जो है न्यू हाइपोथेसिस बन जाती है और ओरिजिनल हाइपोथेसिस वो जो है थ्योरी में जो है कन्वर्ट हो जाती है। सो व्हेन मोर रिसर्च इज कैरिड आउट ऑन ए हाइपोथेसिस एंड ऑल द अवेलेबल एविडेंस favor the hypothesis, then it become theory। अब अगर एग्जांपल ले ले, एग्जांपल तो हमारे साथ है थ्योरी, हमारे साथ है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है? बायोलॉजिस्ट का यह मानना है कि इब्तिदा में जो ऑर्गेनिज्म थे वो अब उस हालत में नहीं है, मतलब उसमें मॉडिफिकेशन आई है। और दूसरा अगर हम ले लें थ्योरी ऑफ रिक्रिएशन, थ्योरी ऑफ रिक्रिएशन, बायोलॉजिस्ट का मानना है कि इब्तिदा से जो ऑर्गेनिज्म जिस हालत में थे आज भी उसी हालत में ये मौजूद है, तो ये थ्योरी है। फिर अगर हम ले लें हमारे साथ है प्रेशर फ्लो थ्योरी, प्रेशर फ्लो थ्योरी, या सिंपल हम ले लें जो है सेल थ्योरी हम ले लें। सो व्हेन ऑन ए हाइपोथेसिस मोर रिसर्च इज कैरिड आउट एंड द अवेलेबल एविडेंस फेवर इट, सो इट बिकम थ्योरी। और फिर थ्योरी जो है लॉ में चेंज हो जाती है। सो व्हाट इज लॉ? लॉ क्या चीज है? व्हेन ए थ्योरी इज एक्सेप्टेड अगेन एंड अगेन and become a universal truth
वो ला बन जाती है। When a theory is accepted again and again and become a universal truth, एक हकीकत बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं ला, या उसको हम कहते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल। या ला में भी ये सिंपल होगा, ये यूनिवर्सल होगा, और ये जो है एब्सोल्यूट होगा। अगर हम ले ले एग्जांपल, हम ले ले हमारे साथ है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने प्रेजेंट किया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। दो उसके लॉ है जो है, एक है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो लॉ सिंपल होता है, यूनिवर्सल होता है और एब्सोल्यूट होता है। ये एक यूनिवर्सल पेट जो है बन जाता है। सो व्हेन ए थ्योरी इज एक्सेप्टेड अगेन एंड अगेन and become a universal truth, so it become law. So this is about theory and law.